चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वांटम पाठशाला में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एग्जाम्पल के बाद अब हम लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 1.1। व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻7 एंड 3 × 10⁻⁻7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। मतलब देखो क्वेश्चन है दो चार्ज है, एक है आपका 2 × 10⁻⁻7 कूलम और सेकेंड है आपका 3 × 10⁻⁻7 कूलम। तो ये दोनों चार्ज, ये देखो ये कुछ इस प्रकार से चार्ज है। ये सपोज यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁻7 कूलम और इससे 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे कहीं एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है और इसका मैग्नीट्यूड है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। इनके बीच में हमको बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। इनके बीच का बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F = K Q1 Q2 अपॉन R², इस वाले फार्मूला से होगा। और इस फार्मूले में जैसे ही हम Q1 और Q2 की वैल्यू रखेंगे, ये दोनों वैल्यूज रखेंगे, तो ये हो जाएगा K की वैल्यू है आपकी 9 × 10⁹ इंटू वैल्यू ऑफ Q1 2 × 10⁻⁻7 इंटू वैल्यू ऑफ Q2 3 × 10⁻⁻7 अपॉन R²। इट मीन्स यहाँ R की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 100 से इसको डिवाइड करेंगे। सो ये हो जाएगा आपका 0.3 और इसका होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे ये देखिए 10⁻⁻7 -7 ये हो जाएगा -14, पर ये है 9, तो ये यहाँ से कुल मिला के बात करें 10⁻, यहाँ बेस सेम है तो इनकी पावर या तो जुड़ेंगी या तो घट जाएंगे। तो ये पावर हो जाएगा आपका 9 - 7 2 -7 -5 इंटू 9 × 2 × 3। तो इसको मैं एज इट इज़ लिख दे रहा हूँ या फिर 9 × 2 लिख दे रहा हूँ। 9 × 2 18 × 3 एज इट इज़ डिवाइड बाय, इसको लिख सकते हैं हम 3 × 3 और नीचे आ जाएगा इसका डिवाइड बाय 10 × 10। तो 10 × 10 को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पावर कहना चाहिए यहाँ नीचे जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻²। आगे सॉल्व करते हैं। ये 3 से कैंसिल आउट हुआ 6 टाइम, ये 3 से 3 कैंसिल। अभी देखो क्या बचा 6 × 10⁻, यहाँ पे अब इसको देखो ये -2 ये +2 तो ये हो गया -3। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर आ रहा है फोर्स F = 6 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये दोनों स्फीयर, इनके बीच का ये जो चार्ज है देखो 2 × 10⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻7 कूलम, ये दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया 6 × 10⁻³ न्यूटन। और ये फोर्स का जो नेचर रहेगा ये रिपल्सिव नेचर का रहेगा। कैसा नेचर? रिपल्सिव नेचर, क्योंकि देखो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, ये दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या रहेगा? रिपल्सिव नेचर का रहेगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। मतलब बोल रहा है कि दो चार्ज हैं। देखो ये है आपका एक्सरसाइज 1.2। देखो वो बोल रहा है कि दो चार्ज रखे हुए हैं आपके पास और ये दो चार्ज कौन कौन से हैं? 0.4 माइक्रोकूलम, ये एक चार्ज है आपके पास 0.4 माइक्रोकूलम एंड सेकेंड चार्ज है आपका 0.8 माइक्रोकूलम। आगे देखते हैं। फिर बोल रहा है इन द एयर, अच्छा, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। अच्छा, इसका मतलब क्वेश्चन ये है कि ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, ये दोनों के बीच का जो फोर्स है, ये फोर्स है आपका 0.2 न्यूटन। फोर्स बिटवीन चार्ज ये क्या है? 0.2 न्यूटन। क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन है आपका
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, एंड सेकेंड है आपका व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। अच्छा, तो इसमें दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर के बीच का फोर्स क्या, डिस्टेंस क्या है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका ये वाला इस पे 0.2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये वाला इस पे कितना करेगा, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है -0.8 माइक्रोकूलम। सो देखते हैं ए नंबर, डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर। सो ए नंबर करते हैं डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला F इक्वल के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ F की वैल्यू आपके पास 0.2, तो इसको एज इट इज रहने दो, इक्वल K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹9। Q1 की वैल्यू देखो, यहाँ पे ये जो चार्ज है अभी माइक्रो कुलाम में, इसको कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे इसमें हम 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻6 कुलाम, और ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻6 कुलाम। तो ये हाँ हो जाएगी Q1 की वैल्यू 0.4, सो ये हो जाएगा आपका 0.4 इंटू 10⁻6 इंटू Q2 की वैल्यू 0.8 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय, अभी हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है आर की। आर इसको मैंने यहाँ पे डी ले लिया, तो इसको भी हम डी कर देते हैं। यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर की। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये 0.2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/10 इक्वल, यहाँ 10⁻9 -6 तो 9 - 6 हो जाएगा आपका 3 -6 ये हो जाएगा 10⁻³ आगे 9 इंटू 4 इंटू 8, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 9 इंटू 4 इंटू 8, और यहाँ का ये डेसिमल के कारण डिवाइड बाय 10, एंड यहाँ पे एक और आ जाएगा डिवाइड बाय 10, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। तो और जब उसको पावर ऊपर लेके जाएंगे तो वो पावर माइनस में ही जाएगी, वैसे भी चलो वैसे ही लिख देते हैं, डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे ये देखो ये 10 और ये 10 ये ऊपर गई, तो इसके साथ पावर माइनस में जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 10 या तो ऐसे कर सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं, तो काटना है तो काटें, ना तो नहीं भी काटें तो चलेगा। तो देखिए इसको इससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/10 इक्वल 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10⁻³ पहले से ही है, ये पावर 2 ऊपर माइनस में गया तो ये हो जाएगा -5 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। ये 10⁻10 यहाँ नीचे है, ऊपर जाएगा इसके साथ, तो यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ ये डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये इसके कारण यहाँ की एक पावर कम हो जाएगी, और ये पावर है -5, तो हो जाएगी पावर -4, और 2 से ये 4 कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम। डी स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर करके ले आओ, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल 9 इंटू 8 इंटू यहाँ का एक 2 बचा हुआ है इंटू 10⁻⁻4। अभी ये बचा हुआ है। अब देखते हैं डी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है हमको यहाँ से, तो यहाँ से मैं स्क्वायर हटा के यहाँ पे कहना चाहिए इसको अंडर रूट लगा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा d√9 इंटू इसको मैं लिख दे रहा हूँ 16 8 2 जा डिवाइड बाय 10⁻⁻4 ऊपर है, नीचे गया तो 10⁻4 प्लस में गया। अब आगे देखो आगे क्या हो जाएगा, डी 9 का 3 निकल कर आएगा, 16 का 4 निकल कर आ जाएगा, डिवाइड बाय 10⁻, यहाँ 4 है, बाहर जब निकल कर आएगा तो 10⁻² बाहर निकल कर आएगा। कितना आएगा, 10⁻² बाहर निकल कर आएगा। जब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ ही कर रहे हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 12/100। अभी तक ये पूरा का पूरा मीटर में है, तो क्या मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जैसे ही 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ तो आंसर आया आपके पास, फाइनल आंसर 12 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम एंड -0.8 माइक्रोकूलम इज 12 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिख लीजिए। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट है इसका बी नंबर।
ये बोल रहा है ये 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण इस पर फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन, तो इसके कारण इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे होता ये है कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे सेम मैग्नीट्यूड से फोर्स अप्लाई करते हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि दूसरे वाले चार्ज के कारण भी फर्स्ट वाले चार्ज पे 0.2 न्यूटन का फोर्स ही अप्लाई होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.3 की ओर चलते हैं और एक्सरसाइज 1.3 कह रहा है आपका चेक दैट रेशियो के ई स्क्वेयर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कहना चाहिए ई स्क्वेयर मतलब चार्ज स्क्वेयर, ई स्क्वेयर मतलब चार्ज स्क्वेयर, और ये जी मतलब जी एम ई एम पी मतलब ये बोल रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। इसका सीधा मतलब अगर देखा जाए ना तो ये बोल रहा है कि कुलॉम्स लॉ, कौन सा लॉ, कुलॉम्स लॉ, इट मीन्स एफ कुलॉम्स फोर्स ड्यू टू कुलॉम्स। सो इसको मैं एफ सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो ये बोल रहा है कि फोर्स ड्यू टू कुलॉम Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर एंड फोर्स ड्यू टू न्यूटन इज इक्वल टू जी M1 M2 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। सो यहाँ पे M1 M2 को मैं बोल देता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये दोनों का जो रेशो है, ये दोनों का रेशो एफ सी डिवाइड बाय एफ एन, ये निकल कर आएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट। अगर यहाँ मैं बोलूँ ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, सो दोनों का चार्ज तो इक्वल होता है। सो क्या हो जाएगा Q1 इक्वल Q2 इक्वल ई, देन ये हो जाएगा आपका के ई स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम ई एम पी। ये बोल रहा है कि ये जो रेशो है एफ सी अपॉन एफ एन का, एफ सी अपॉन एफ एन का, ये रेशो डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस है इसका क्या मतलब कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। तो इसको हमको प्रूफ करना है कि ये जो आ रहा है ये डायमेंशन लेस है। चलो करके देखते हैं। के भैया के क्या है, तो ये है परमिटिबिलिटी, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है। देखो यहाँ से अगर इसके एसआई यूनिट फाइंड आउट करें तो के की एसआई यूनिट हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर, न्यूटन मीटर स्क्वेयर। देखो यहाँ से के को यहीं रहने दो, बाकी को ट्रांसफर करके लेके जाओ, तो न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर इनटू यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये ई स्क्वेयर, इसका मतलब कूलम स्क्वेयर डिवाइड बाय जी। यहाँ से जी की वैल्यू हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर के जी स्क्वेयर इनटू एम ई इंटू एम पी, एम ई इंटू एम पी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये है मास इंटू मास, के जी इंटू के जी स्क्वेयर। ये कूलम स्क्वेयर से कूलम स्क्वेयर कैंसिल, के जी स्क्वेयर से के जी स्क्वेयर कैंसिल, क्या बचा न्यूटन मीटर स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पे न्यूटन स्क्वेयर नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वेयर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वेयर। ये पूरा कैंसिल आउट होकर क्या निकल कर आया 1। इसका मतलब अब इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं बची। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेशो आ रहा था आपका के ई स्क्वेयर डिवाइड बाय जी एम ई इंटू के ई स्क्वेयर डिवाइड बाय जी एम ई इंटू एम पी, ये एक डायमेंशन लेस कहना चाहिए क्वांटिटी है। ये जो रेशो आएगा ये डायमेंशन लेस रेशो आएगा, डायमेंशन लेस रेशो आएगा। कौन सा रेशो आएगा मेरे प्यारे बच्चे, डायमेंशन लेस रेशो। ठीक है, चलिए इसके आगे का क्वेश्चन समझते हैं। इसके आगे भी है क्वेश्चन कुछ। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कंटेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। अब ये बोल रहा है कि ये जो रेशो है इस रेशो को डिटरमाइन करके बताओ कि ये रेशो क्या आएगा। तो देखते हैं ये रेशो क्या आएगा। तो सपोज एक एटम है, इस टाइप से कुछ एक एटम है, ठीक है। यहाँ इसका न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में क्या है भैया, प्रोटॉन है। ये इसके ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सो ये दोनों के बीच में एक कहना चाहिए, दोनों ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के आसपास सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। अब सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा कहाँ से, एक तो मिलेगा कूलॉम फोर्स से। किस कारण से मिलेगा, कूलॉम फोर्स से मिलेगा, ठीक है, कूलॉम फोर्स। एंड सेकेंड मिलेगा आपका ग्रेविटेशन फोर्स।
सेकंड क्या सा मिलेगा, ग्रेविटेशन फोर्स से। तो मेरे प्यारे बच्चे ये दोनों फोर्स से इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का अब हम कहना चाहिए डिटरमाइन करेंगे कि वो है कितना। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच अट्रैक्शन ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज के कारण अट्रैक्शन कूलॉम फोर्स के कारण, और इसका मास और इसका मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके बीच अट्रैक्शन ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी देखते हैं। ये रेशो आ रहा है आपका Fc/Fn इक्वल ke² डिवाइड बाय G/ME/MP। अभी इसकी इनकी पूरे की वैल्यूज हमको पता है। k की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू E की वैल्यू इट मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻19 होल स्क्वायर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ G। वैल्यू ऑफ G है मेरे प्यारे बच्चे आपकी 6.67 × 10⁻11। तो ये हो जाएगा 6.67 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका 9.1 × 10⁻31 kg एंड सेकेंड मास ऑफ प्रोटॉन है आपका 1.67, और इसको 1.66 भी लिख सकते हैं, इसको 1.66 × 10⁻27 kg। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा, देखो पावर की बात करें तो यहाँ पावर 9, यहाँ 19, यहाँ 31, यहाँ 27, यहाँ -11। जब इनको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स यहाँ एक जो भी सामने क्वांटिटी मिलेगी इंटू 10⁻39 मिलेगा हमको। क्या मिलेगा, 10⁻39। इसका ये सीधा मतलब है, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो Fc इक्वल Fn को यहाँ से ट्रांसफ़र करके लेके जाओ तो ये हो जाएगा 10⁻39 इंटू Fn। इसका सीधा मतलब ये बोलना चाह रहा है फोर्स ड्यू टू कूलॉम और फोर्स ड्यू टू चार्ज इज इक्वल टू 10⁻39 टाइम ऑफ फोर्स ड्यू टू मास और फोर्स ड्यू टू न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ। तो इसका सिग्निफिकेंट मीन्स यही है कि कूलॉम फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कितना स्ट्रांग है, 10⁻39 टाइम स्ट्रांग है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये 10⁻39 टाइम कम स्ट्रांग है किससे, कूलॉम फोर्स से। और हम बोल सकते हैं कि कूलॉम फोर्स न्यूटन फोर्स से 10⁻39 टाइम ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जैसा भी आपका कहना चाहिए चल रहा है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का 1.14। क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.14। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब है कि वो बोल रहा है कि इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज रहता है वो क्वांटाइज्ड रहता है। कैसा रहता है, क्वांटाइज्ड। तो सीधा मतलब पता है इसका, किसी भी बॉडी में जो चार्ज रहता है मेरे प्यारे बच्चे वो क्वांटाइज्ड रहता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने पढ़े हैं। देखो ये है आपका एक्सरसाइज 1.4 ए नंबर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ही क्वेश्चन है। क्वांटाइजेशन ऑफ
चार्ज। तो हमको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इक्वल प्लस माइनस एनी। इसका मतलब ये है कि मैं इस बॉडी से कितना चार्ज निकाल सकता हूँ या कितना चार्ज दे सकता हूँ। इसका मतलब बोल रहा है कि इससे चार्ज निकालना या इसको चार्ज देना, ये हम कोई भी एक इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में या तो चार्ज निकाल सकते हैं या तो इसमें चार्ज दे सकते हैं। इसी फिनोमिना को बोला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हमको सीधा मतलब पता है कि क्वांटाई हर एक बॉडी इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडी हैं, हम उससे चार्ज या तो इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में निकाल सकते हैं या तो उसमें चार्ज इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में डाल सकते हैं। तो यही है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए बी नंबर देखते हैं, इसका क्या बोल रहा है। Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with microscopic that is large scale charge? इसका मतलब है कि बहुत बड़े लेवल पे अगर कोई चार्ज की बात कर रहा है, बहुत बड़े लेवल पे अगर कोई चार्ज की बात कर रहा है, तो उस टाइम पे हम एक माइक्रोस्कोपिक चार्ज को इग्नोर कर देते हैं। सीधी बात है, आप जब बहुत सारे आपके पास रुपए पैसे आ जाएं तो आपके पास 1 रुपए की कोई भी कीमत नहीं होती है। अगर मैं बोलूं आपके पास 1 लाख रुपीस आ गए हैं कहीं से, आपके पास 1 लाख रुपए कहीं से आ गए हैं, तो आप क्या इस 1 रुपए की कीमत रहेगी आपके लिए? बिल्कुल नहीं रहेगी। तो वैसे ही बोल रहा है कि बहुत बड़े लेवल पे जब चार्ज की बात की जाए ना, तो उस टाइम पे हम माइक्रोस्कोपिक चार्ज को इग्नोर कर देते हैं। इसका यही मतलब है। तो देखो सीधा इसका आप इसी तरीके से समझ सकते हैं इसको कि बहुत बड़े लेवल पे अगर आपके पास रुपए आ जाएं तो आप 1 रुपए को छोड़ देंगे। तो वैसे ही है कि बहुत बड़े लेवल पे अगर बात करें तो माइक्रोस्कोपिक चार्ज को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक चार्ज जो रहता है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के थ्रू नहीं रह पाता है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि इस यूनिवर्स में जो भी चार्ज प्रेजेंट रहेगा वो एक इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में चार्ज प्रेजेंट रहेगा।